नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। केजरीवाल ने पिछले चुनावों में जो असेंबली के चुनाव हुए थे दिल्ली के, उनमें एक बड़ा दांव चला था जिसके अनुसार उन्होंने महिलाओं की बस यात्रा को फ्री कर दिया था। ये चुनाव से 4 महीने पहले उन्होंने किया था और इसका बड़ा असर चुनावों में देखने को मिला था। दिल्ली की जो ज्यादातर महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक थी, उसको वोट देती थी, उन्होंने भी इस एक स्कीम के दम पर केजरीवाल को वोट दे दिए थे, जिसकी वजह से केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में आकर बैठ गए थे। अब इस पूरे खेल का तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक बड़ी घोषणा करने जा रही है, जो केजरीवाल के इस नहले पर एक बहुत बड़ा दहला साबित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से यह खबर है कि अब पार्टी दिल्ली में सभी के लिए बस यात्रा फ्री करने वाली है। ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े वोट बैंक पर उसका कब्जा हो जाएगा। जो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से इस स्कीम की वजह से छिटक गई थी, वो तो वापस आएंगी ही, बल्कि जो पुरुष हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, तमाम दूर जाकर नौकरी करते हैं, और उनमें से कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिल से भी जाते हैं क्योंकि बस में जाने में उन्हें दिक्कत होती है, तो वो लोग भी इससे मुड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब बस यात्रा सभी के लिए फ्री हो जाएगी तो फिर वो लोग भी जो स्कूटर मोटरसाइकिल से दूर यात्रा करने जाते हैं, अगर उनका फील्ड का काम नहीं है तो वो भी बस से जाया करेंगे, और इससे उनको 1000 से 1500 रुपए महीने की आराम से बचत होने लगेगी। ऐसा करने से एक और बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि अभी जो डीटीसी अपना चेकिंग स्टाफ रखती है, फ्लाइंग स्टाफ रखती है, उसको रखने की कॉस्ट भी बच जाएगी और उन स्टाफ को वो दूसरे कामों में लगा सकेंगे। साथ ही साथ जो टिकट छपवाने की कॉस्ट आती है, चाहे वो नॉर्मल टिकट हो या पिंक टिकट हो, इन सब टिकटों को छपवाने का भी खर्चा एकदम से बच जाएगा। अगर देखा जाए तो इससे खर्च जो बढ़ना है, जो टैक्स पेयर पे या फिर कहें बजट में जो फर्क पड़ेगा, वो करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का फर्क इससे पड़ने वाला है। अगर महिला बस पास की बात की जाए तो उससे शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि 300 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा करने से महिलाओं की यात्रा करने की जो तादाद थी वो बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते अब वो 300 करोड़ वाला जो खर्चा है वो महीने का 500 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। इसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर महिलाएं पहले जो यात्रा करती थी वो कामकाजी महिलाएं होती थी, या फिर घूमने फिरने के लिए छुट्टी वाले दिन कुछ महिलाएं यात्रा करती थी। नॉर्मल डे में भी कम महिलाएं ही यात्रा करती थी, लेकिन फ्री स्कीम होने की वजह से अब महिलाओं ने घूमना फिरना भी ज्यादा कर दिया, और आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 4-5 सालों में ये जो दर है वो 20-25% के हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बसों में यात्रियों की संख्या देखी जाए तो उस हिसाब से भी ज्यादातर बसों में 60% से ज्यादा महिलाएं ही नजर आती हैं। लेकिन अगर ये स्कीम लागू हो जाती है तो फिर जो फर्क पड़ेगा, जो बजट पे अगर देखा जाए तो अभी महिलाओं का पास फ्री हो चुका है, उसके अलावा बुजुर्गों के लिए पास होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम दर पे होते हैं। उसकी जो दर होती है 50 रुपए महीने तक होती है, जो कि बहुत कम है। उसी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही न्यूनतम दरों पर पास इश्यू किए जाते हैं, विकलांगों के लिए पास इश्यू किए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए या दूसरे अंत्योदय वाले बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी कार्ड इश्यू किए जाते हैं, पास इश्यू किए जाते हैं। तो देखा जाए तो 20% लोग ही टिकट लेकर यात्रा करते हैं, या फिर महंगे पास 800 रुपए या 1000 रुपए महीने वाला बनवाते हैं, एसी वाला 1000 रुपए का होता है। तो ये जो 20% लोग हैं वही डीटीसी का पूरा खर्चा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी का खर्चा सब्सिडी से आता है। अगर इन 20% लोगों को भी फ्री कर दिया जाता है तो इससे मुश्किल से 400 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च बजट में आएगा, जो कि दिल्ली का अगर बजट देखा जाए तो 70,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें 1.5% के आसपास ये एक्स्ट्रा खर्च है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इससे पर्यावरण को इससे मदद मिलती है, पर्यावरण साफ होता है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन दिल्ली में देखने को मिल रहा है उसमें ज्यादातर पॉल्यूशन, अब खबरें ये बता रही है कि पराली जलाने का पॉल्यूशन उतना नहीं है जितना कि कारों और मोटरसाइकिलों या स्कूटरों के पेट्रोल डीजल जलने से जो धुआं उठता है उसका प्रदूषण है।
अगर बसों में सभी के लिए यात्रा फ्री कर दी जाएगी तो बहुत से लोग जो मोटरसाइकिल या स्कूटी या स्कूटर से अपने ऑफिस नौकरी करने के लिए जाते हैं या बिजनेस के लिए जाते हैं, वो फिर बसों से यात्रा करने लगेंगे, क्योंकि बसों में उनको फ्री पास मिल जाएगा या फ्री जाना पड़ेगा। टिकटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चढ़ के कहीं भी बस में जा सकता है। और ऐसा करने से सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक कम होने से तमाम जो दूसरी दिक्कतें हैं वो भी कम होंगी। साथ ही डीटीसी अपना जो दूसरा स्टाफ है उसको कम करने में, डीटीसी की गुणवत्ता बढ़ाने में भी ध्यान दे पाएगा। और ऐसा करने से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो केजरीवाल के वोट बैंक पर पड़ेगा। केजरीवाल जो एक मुफ्त वोट बैंक महिलाओं का मान लिया था, वो पूरी तरीके से झटका उसमें लग जाएगा। साथ ही जो कामकाजी पुरुष है, जो परिवार चलाने के लिए नौकरी करते हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उनको 1000 से 1500 रुपए महीने की आराम से बचत होने लगेगी। इसके अलावा जो लोग दिल्ली घूमने आते हैं उन्हें भी ऑटो वगैरह में जो पैसा खर्च करना पड़ता है, जानकारी न होने की वजह से तमाम उनके साथ धोखाधड़ी भी होती है, वो लोग भी फिर आराम से डीटीसी बसों में यात्रा करके आसानी से गंतव्य तक सुरक्षात्मक रूप से पहुंच सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होने जा रही है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसको लेकर जो आला कमान है उससे हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली चूंकि एक नगर राज्य है या एक शहर तक सिमटा हुआ है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है और ना ही दूसरे राज्यों में इसकी मांग भी उठेगी, क्योंकि दिल्ली में ये सब करने के पीछे एक तर्क ये दिया जा सकता है कि ऐसा करने से सड़कों पर न केवल ट्रैफिक कम होगा बल्कि जो पॉल्यूशन है उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनमें भी कमी आएगी। फिर केवल शौकिया लोग ही मोटरसाइकिल स्कूटी पर घूमते हुए नजर आएंगे और इस तरीके से एक बहुत बड़ा फायदा दिल्ली के लिए सामाजिक रूप से भी होने जा रहा है। दूसरा जो भेदभाव अभी होता है कि महिलाएं तो फ्री हैं, पुरुषों को टिकट लेनी पड़ रही है और उसके लिए तमाम उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार टिकट लेने के चक्कर में भीड़ होने पर जेब भी कट जाती है। तो ये सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और सबसे बड़ा जो फायदा इससे होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो दिल्ली की जो करीब 70% जनता बसों में यात्रा करती है वो एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगी। और केजरीवाल ने जो दाव पिछले चुनाव में चला था, अब वही दाव उसके लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत।